नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। गीता सरल कहानियाँ। इस श्रृंखला में मैं शालिनी गर्ग लेकर आई हूँ आज गीता की एक नई और रोचक कहानी, जिसका नाम है व्यक्तित्व का निखार। जी हाँ, व्यक्तित्व का निखार, सही सुना आपने। ये कहानी हमें बताएगी गीता के श्लोक के माध्यम से कैसे हम अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं, उसमें चार चांद लगा सकते हैं। तो इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा और इसकी सीख को अपनाइएगा। शुरू करती हूँ व्यक्तित्व का निखार। राहुल एक किताब पढ़ रहा था। उसमें लिखा था, काबिल बनो, कामयाबी अपने आप पीछे आ जाएगी। राहुल पढ़ते हुए, अरे यही बात तो दादाजी ने कल गीता में बताई थी, मेहनत करो, फल की चिंता मत करो। ये तो मैं दादाजी को बताऊंगा। राहुल जाता है दादाजी के पास शाम को, जब उसकी क्लास शुरू होती है। दादाजी, पता है आज मैं जो किताब पढ़ रहा था ना, उसमें पता है क्या लिखा था? काबिल बनो, कामयाबी अपने आप पीछे आ जाएगी। यही तो आपने कल गीता में सिखाया था ना। बिल्कुल सही पहचाना राहुल। गीता का ज्ञान हमें हर जगह मिल सकता है। राहुल, तो दादाजी आज गीता में आप कौन सा ज्ञान देने वाले हैं? पहले यह बताओ राहुल, पिछली कहानी से तुमने क्या सीखा? राहुल, यही सीखा कि हम कैसे नॉर्मल से स्पेशल बन सकते हैं। हमें मेहनत करनी है, अपना कर्म करना है। फल मिलेगा या नहीं, कोई हमारी प्रशंसा करेगा या नहीं, इसकी उम्मीद नहीं रखनी है। बस कर्म करते रहना है। दादाजी, बहुत बढ़िया। आज पता है राहुल, भगवान कृष्ण हमें व्यक्तित्व निखार का मंत्र सिखाने वाले हैं, मतलब पर्सनालिटी डेवलपमेंट का। राहुल, क्या दादाजी, गीता में पर्सनालिटी डेवलपमेंट? दादाजी, हाँ बेटे, गीता में पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी है। भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति हर परिस्थिति में समान रहता है, सुख दुख, हार जीत, लाभ हानि सब में एक जैसा, कभी निराश नहीं रहता, हमेशा ऊर्जा से भरा रहता है और सेटिस्फाइड भी रहता है, ऐसा व्यक्ति स्थित प्रज्ञ होता है। दादाजी, ये जो आपने स्थित प्रज्ञ कहा, उसे समझाइए। वो नहीं समझा मैं। बताता हूँ बेटा। स्थित प्रज्ञ मतलब जिसकी प्रज्ञा, प्रज्ञा मतलब जिसकी बुद्धि, इंटेलिजेंस स्थिर होती है, डगमगाती नहीं है, जो सही निर्णय लेता है समय पर और हर परिस्थिति में शांत और संतुष्ट रहता है, सफलता का अहंकार भी नहीं करता, वो होता है स्थित प्रज्ञ। राहुल आश्चर्य से, दादाजी, क्या ऐसा व्यक्ति सच में होता है? कहाँ मिलते हैं ऐसे व्यक्ति? दादाजी, यही सवाल अर्जुन ने भी भगवान से पूछा था। चलो पहले साथ में श्लोक दोहराओ, फिर मैं समझाता हूँ। तो ये श्लोक है 2.54, तो सुनेंगे। अर्जुन उवाचा, स्थितप्रज्ञस्य का भाषा, समाधि स्थितस्य केशव, स्थिति किं प्रभाषेत, किम आसीत व्यजेत किम। इसका अर्थ है, अर्जुन ने कहा, हे केशव, स्थित बुद्धि वाले मनुष्य के क्या लक्षण होते हैं? वह स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? राहुल आश्चर्य से, क्या दादाजी, अर्जुन भगवान से ये सब भी पूछते हैं? हाँ बेटा, अगर हमें किसी को पहचानना है, जानना है, तो पहले उसके व्यक्तित्व मतलब उसकी पर्सनैलिटी को देखकर ही तो जानेंगे ना। राहुल, सही कहा दादाजी। जैसे अगर हमें जानना है कि कोई कितना अमीर है, तो हम उसके कपड़ों से, उसके मोबाइल से, उसकी घड़ी, उसकी गाड़ी, इन सब को देखकर हम अंदाजा लगा लेते हैं कि कितना अमीर है। दादाजी, लेकिन बेटा आजकल ये सब चीज़ें तो सबके पास होती हैं, तो कोई धनवान है, अच्छे परिवार का है, ये जानने के लिए पता है हम क्या देखते हैं? हम उसके हाव भाव देखते हैं, उसके शरीर की भाषा से पहचानते हैं। दादाजी, शरीर की भाषा मतलब उसके जेस्चर पोस्चर से, उसके उठने बैठने के तरीके से पहचानते हैं? हाँ, किसी के चलने फिरने, बैठने उठने से उसकी पहचान होती है। देखो, जो लोग एक्टिव होते हैं उनकी चाल में कितना जोश होता है, और जो आलसी होते हैं कैसे सुस्ती से चलते हैं। हाँ दादाजी, मैंने पढ़ा था गांधी जी बहुत तेज चलते थे। तो दादाजी, हमारी चाल में भी हमारी पर्सनैलिटी झलकती है? दादाजी, सिर्फ चाल ही नहीं बेटा, बात करने के तरीके से भी कोई व्यक्ति शिक्षित है या नहीं, संस्कारी है या नहीं, यह उसकी भाषा से पता चलता है। उसकी बोलने की स्पीड कैसी है, बोलने की नरमी से, उसकी विनम्रता से, उसकी भाषा के शब्दों से पता चल जाता है कि कोई कितना एजुकेटेड है, संस्कारी है, मतलब वेल कल्चर्ड है। राहुल,
अगर कोई मतलब कठिन शब्द बोलता है तो वो पढ़ा लिखा होगा, है ना दादाजी? दादाजी नहीं बेटे, अच्छी भाषा वो होती है जो सरल हो, मधुर हो और सबको अच्छी लगे। स्पष्ट रूप से क्लियर बोले। हमें बातचीत करने में गुस्सा, जल्दबाजी ये सब नहीं करना चाहिए। ओ, मतलब हमारी बोली ही हमारे व्यक्तित्व की पहचान है। बिल्कुल बेटा, तुमने सुना होगा, अच्छे कपड़े पहने हुए मुंह की पहचान नहीं होती जब तक कि वो बोलता नहीं है, लेकिन जैसे ही वह अपना मुंह खोलता है, मतलब बोलता है, वह पहचाना जाता है। इसीलिए सोच समझ कर बोलना चाहिए। दादाजी, और ये जो भगवान ने बोला उठना बैठना, ये कैसे करना है? दादाजी, बहुत अच्छा सवाल। इसका अर्थ है सभ्यता से, मैनर से बैठना। जैसे कोई से खींचने के बजाय उसे उठा कर रखना, जोर से कूद कर नहीं बैठना। जब बड़े बच्चे ऐसा करते हैं ना राहुल, तो लोग कहते हैं बिल्कुल ना समझ बच्चा है। दादाजी शरारत से राहुल को देखते हैं। राहुल समझ जाता है। ठीक है दादाजी, अब से मैं ध्यान रखूंगा, नहीं बैठूंगा जोर से कूद के, नहीं खींचूंगा कुर्सी। दादाजी, और राहुल, हमें जमीन पे सुखासन में मतलब आलथी पालथी मारकर क्रोस ले करके बैठने की भी आदत होनी चाहिए। झुककर बैठना, खड़े होना भी हमारे व्यक्तित्व को बेकार करता है। सीधा खड़ा और सीधे बिना कमर छुपाए बैठना चाहिए। अगर हम इन सब का ध्यान रखेंगे तो हमारे व्यक्तित्व का निखार होगा, मतलब व्यक्तित्व का विकास होगा। ये सब तरीके हमारे व्यक्तित्व को संभालते हैं, मतलब पर्सनालिटी डेवलपमेंट कराते हैं, है ना दादाजी? हाँ बिल्कुल। वैसे राहुल बेटा, अर्जुन ये जो प्रश्न पूछ रहे हैं ना, इनका एक दार्शनिक अर्थ, एक गहरा डीप मीनिंग भी है। अच्छा, वो क्या दादाजी? दादाजी, अर्जुन जब पूछते हैं वह कैसे बैठता है, इसका गहरा अर्थ है कि वह अपने खाली समय का उपयोग कैसे करता है। कोई अच्छा काम करता है या सिर्फ टाइम पास करता है? उस समय वो क्या भगवान का ध्यान करता है या कुछ अच्छा पढ़ता है, या अपने खाली समय का उपयोग कुछ गुण सीखने में, टैलेंट सीखने में लगाता है? जैसे तुम मेरे पास आकर गीता की कहानी सुनकर समय का सही उपयोग कर रहे हो राहुल। तो जैसे मैं आपके पास बैठकर गीता सुनकर समय का सही उपयोग करता हूँ, तो दादाजी क्या मैं स्थित प्रज्ञ, स्टडी विजडम वाला हो गया? बेटा, उसके लिए भी बहुत कुछ सीखना है, परंतु तुम धीरे धीरे स्थित प्रज्ञ एक बनने की दिशा में बढ़ रहे हो, सही रास्ते पर हो तुम राहुल। दादाजी, और उसमें कहते हैं कि कैसे चलता है, इसका भी कोई गहरा मतलब है? हाँ बेटा, वह अपने जीवन में कैसे व्यवहार करता है, मतलब किसी गलत बात पर कैसे रिएक्शन देता है। हमारा व्यक्तित्व हमारे धैर्य पर निर्भर करता है। हम किसी परेशानी में या किसी गलत बात पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं और कैसे अपने धैर्य और सूझबूझ के साथ उसे सुलझाते हैं, ये बहुत निर्भर करता है, हमारे अच्छे व्यक्तित्व को दर्शाता है। तो दादाजी, हमें अपनी बुद्धि से स्थिर होकर निर्णय लेना चाहिए, तब बनेंगे हम स्थित प्रज्ञ। हाँ राहुल, और भगवान अर्जुन को अगले श्लोक में बताते हैं कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कैसा होता है। इसे कविता रूप में सुनो। दुख मिल जाए चाहे कितना, दुख से नहीं घबराता। सुख यदि अधिक आ जाए, अहंकार नहीं घर बनाता। काम क्रोध लोभ मोह उसके हृदय में नहीं बसता। शुभ होगा या शुभ होगा, कभी डर ये नहीं लगता। मतलब दादाजी, स्थित प्रज्ञ होना आसान नहीं है। दादाजी, आसान तो नहीं है बेटा, लेकिन असंभव भी नहीं है। भगवान कहते हैं यह एक साधना है। धीरे धीरे सही सोच और अच्छे व्यवहार से हम उस दिशा में चलते हैं और धीरे धीरे पहुंच जाते हैं। दादाजी, अच्छे व्यक्तित्व के लिए अब मैं भी अपने बोलने में, बैठने में, चलने में, सोचने में, सब में ध्यान रखूंगा और साथ में धैर्य, समझ और शांत मन से काम करूंगा। शायद मैं भी धीरे धीरे बन जाऊं स्थित प्रज्ञ। हाँ राहुल, क्यों नहीं। लगातार गीता पढ़कर, सुनकर हमारा मन, बुद्धि, चित्त ये सब समझदार और शांत रहने लगते हैं। फिर हम जरूर बनते हैं स्थित प्रज्ञ, और यही गीता का उद्देश्य है, हमारे व्यक्तित्व का निखार और अंतरात्मा का विकास। दादाजी जम्हाई लेने लगते हैं। दादाजी, आपको नींद आ रही है ना अब? दादाजी, हाँ बेटा, आ तो रही है। तो चलिए बेटा जी, अब गुड नाइट कहिए और अपने सोने में अपनी बुद्धि को स्थिर कीजिए। राहुल गुड नाइट कहकर चला जाता है अपने कमरे में सोने। तो आज की कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कीजिएगा। धन्यवाद।
अगली कहानी लेकर जल्द आऊंगी। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।